Stories that stay. वो आखिरी खत। शहर की भीड़-भाड़ से दूर मसूरी की वादियों में बसा था एक छोटा सा कॉटेज। सुनहरी यादें। वहीं रहती थी आर्या शर्मा, एक लेखिका जो अब किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। न इंटरव्यू, न सोशल मीडिया, न दोस्त, बस अकेली, किताबों और पुरानी डायरी के साथ। लोग कहते थे आर्या ने प्यार किया था, किसी ऐसे से जो उसे अधूरा छोड़ गया। 5 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहली बार उसकी मुलाकात हुई थी अविराज मेहरा से। शांत, समझदार और गहराई से भरा हुआ लड़का जो कविता लिखा करता था। आर्या ने पहली बार देखा तो उसे लगा ये लड़का कुछ अलग है। धीरे धीरे मुलाकातें दोस्ती में बदलीं और दोस्ती प्यार में। लाइब्रेरी की वही टेबल, कैंटीन की वही कॉफी और चुपचाप एक दूसरे को निहारना। दोनों की जिंदगी बस एक दूसरे में सिमट चुकी थी। लेकिन अविराज का दिल कुछ और भी कहता था। उसका सपना था विदेश जाकर लेखक बनना और दुनिया को अपनी कहानियां सुनाना। तू मेरे साथ चल आर्या, उसने कहा था एक शाम। आर्या मुस्कुराई। मेरा सपना यही है, भारत की कहानियों को यहीं जीना है। वो शाम आखिरी थी जब दोनों ने एक साथ चाय पी थी। अगली सुबह अविराज चला गया, एक खत छोड़कर। आर्या, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुझे कभी छोड़ नहीं पाऊंगा। तू मेरे शब्दों में रहेगी, मेरी हर कहानी में तेरा अक्स होगा। लेकिन अगर कभी तुझे लगे कि मैं तेरा नहीं रहा, तो बस मेरी वो कहानी पढ़ लेना जिसका नाम होगा वो आखिरी खत। हमेशा तेरा, अविराज। आर्या ने रोते हुए खत को तकिए के नीचे रख दिया और लिखना बंद कर दिया। समय बीतता गया, लोग आते रहे, लेकिन आर्या का मन किसी और में न लग सका। उसने खुद को वादियों में समेट लिया। सुनहरी यादें उसके दिल का आशियाना बन गया। हर साल 15 जून को वह एक मोमबत्ती जलाती थी। उसी दिन अविराज गया था। एक दिन पोस्टमैन एक पैकेट लेकर आया। उसमें थी एक किताब, वो आखिरी खत। लेखक अविराज मेहरा। आर्या कांपती उंगलियों से किताब को खोलती है। पहले पन्ने पर लिखा था, समर्पित, आर्या के नाम, जो मेरी हर अधूरी कविता की पूरी पंक्ति थी। उसने पूरी रात किताब पढ़ी। हर शब्द में वही पुरानी बातें, वही प्यार, वही अधूरी मुलाकातें। आखिरी पन्ने पर एक और खत रखा था, उसी लिखावट में। अगर तू ये पढ़ रही है तो समझ ले, मैं अब भी तेरा हूं। लेकिन अगर मेरी सांसें अब न हो तो तू जिंदगी से रूठ मत जाना। तेरे बिना मैं अधूरा था, तू अब पूरी हो जा। तेरे अविराज की आखिरी खत। आर्या ने उस पब्लिशर को फोन किया जिसने किताब छापी थी। अविराज मेहरा, जी मैम, वो 2 साल पहले ही कैंसर से गुजर गए। उनके आखिरी शब्द थे, ये किताब सिर्फ आर्या शर्मा को भेजनी है। फोन कटते ही जैसे वक्त थम गया। अगली सुबह आर्या ने अपनी पुरानी डायरी खोली और पहले शब्द लिखे, मैं आर्या हूं, अधूरी थी लेकिन अब पूरी हूं, क्योंकि किसी ने मुझे अपने आखिरी शब्दों में अमर कर दिया। अब हर साल 15 जून को आर्या सुनहरी यादें में एक किताब लॉन्च करती है और हर किताब किसी की अधूरी कहानी को पूरा करती है। लोग कहते हैं वो अब मुस्कुराने लगी है। शायद वो आखिरी खत आखिरी नहीं था। Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.